मुनीब फारूक ने इमरान रियाज को झूठा करार दे दिया, सख्त इल्जामात, बड़े इंकशाफ, ओछी हरकतें। सीनियर तजज़ियाकार इमरान रियाज ने कहा है कि बानी पीटीआई इमरान खान का जो कदकाठ था, जिस तरह लोग उनको मिलते और प्रोटोकॉल देते थे, उस एहसास कमतरी से निकलने के लिए हुक्मरान ओछी हरकतें कर रहे हैं। मुल्क में सैलाब आया हुआ है और इनके सैर सपाटे खत्म नहीं हो रहे, जबकि यहाँ मौजूद अफसरान एक ही राशन के साथ कई लोगों की फोटोज बना रहे हैं। ये लोग अपनी नौकरियां बचाने के लिए सैलाब मुतासरीन की बेबसी को इस्तेमाल कर रहे हैं। इमरान रियाज ने कहा कि बानी पीटीआई पर कायम 190 मिलियन पाउंड का केस एक बार फिर ट्रक की बत्ती बन गया है। अदालत ने ये तो कह दिया कि केस की जल्द समाअत शुरू की जाए, लेकिन उसकी तारीख नहीं दी। ये केस लटक चुका है। वकला का दावा है कि जिस दिन ये केस लगा, इमरान खान की फौरी जमानत हो जाएगी, लेकिन मेरे ख्याल में कोशिश की जा रही है कि तोशाखाना 2 केस में सजा देने के बाद ही इमरान खान को 190 मिलियन पाउंड केस में जमानत दी जाए, ताकि इमरान खान को मजीद जेल में रखा जा सके। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा है कि अलकादिर ट्रस्ट केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त 1 हफ्ते में लगानी है तो लगा दें, और अगर नहीं लगानी तो ना लगाएं, क्योंकि तोशाखाना 2 केस की सजा तैयार है। फिर हम एक साथ आएंगे, फिर चाहे 3 माह लग जाएं या 4 माह। जबकि अलीमा खान कहती हैं कि इमरान खान का असल में सिर्फ यही 190 मिलियन पाउंड केस है। अगर इसमें जमानत हो जाए तो बरियत भी हो सकती है, लेकिन जो स्क्रिप्ट बनाया गया है वो ये है कि तोशाखाना केस में जल्दी सजा दिलवाई जाए, और जब सजा हो जाए तो फिर अलकादिर ट्रस्ट केस में जमानत दी जाए। ये बात सबको समझ आ रही है, लेकिन ये ना तो इंसाफ है और ना ही इसके तकाजे पूरे हो रहे हैं। तोशाखाना 2 केस तो चलना ही नहीं चाहिए था। जब एक केस में सजा हो चुकी है तो उसे दोबारा कैसे चलाया जा सकता है? अगर इस तरह होगा तो रोज एक नया केस बनाया जा सकता है। दूसरी जानिब मुनीब फारूक कहते हैं कि सही कहते हैं, अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियाँ। मशहूर यूट्यूबर इमरान रियाज खान ने अली अमीन गंडापुर पर बड़ी तनकीद कर दी है। इमरान रियाज कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर हर थोड़े अरसे बाद कौम को नया लतीफा सुनाते हैं। अब कह रहे हैं कि मेरा पासपोर्ट ब्लॉक है। उनके पास इतनी ताकत है कि वजारत दाखिला खुद उनके पास पासपोर्ट ले आए। कभी कहता है इतने पहाड़ क्रॉस कर गया जो कमांडोज भी नहीं कर सकते। पासपोर्ट तो वज़ीर आला का ब्लॉक रह ही नहीं सकता। ये कैसे हो सकता है? मुनीब फारूक ने इमरान रियाज पर इल्जाम लगाते कहा कि ऐसा शख्स जो आज तक तहरीक इंसाफ की कैंपेन करता हो, झूठ फैलाता हो, जिस शख्स की गई ट्वीट्स बहुत से दावे झूठे साबित हों, लेकिन वो आज भी झूठ फैलाने से बाज नहीं आ रहा। ये खासा सिर्फ चंद ही लोगों के पास है। उन जैसे लोगों ने तहरीक इंसाफ से बड़े फायदे उठाए और इमरान खान की जात को बेचा। मुनीब फारूक ने बताया कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के भाई फैसल अमीन खान ने इमरान रियाज के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि किसी के बुग़्ज़ में झूठ बोलना और फैलाना इंतहाई गलत हरकत है। 9 मई के बाद विफाकी हुकूमत की तरफ से अली अमीन का नाम ब्लैक लिस्ट फॉर पासपोर्ट कंट्रोल में डाला गया है। 12 अगस्त 2025 को पासपोर्ट के लिए बाकायदा दरख्वास्त डीजी पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन को भेजी गई। पहाड़ क्रॉस करने से याद आया, आप कितने मुल्कों के पहाड़ क्रॉस करके गए हैं और आपका पासपोर्ट अब तक कैसे खुला है? एक बरादराना मशवरा, किसी पर बोहतान लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांकना अच्छा होता है। मुनीब फारूक ने इंकशाफ किया कि अली अमीन गंडापुर के वाकई मसाइल हैं और उनको कोई बाहर नहीं जाने दे सकता, लेकिन तवज्जो तलब मामला ये है कि ये लोग एक दूसरे को ही काटने पर लगे होते हैं। इधर सीनियर तजज़ियाकार अतहर काज़मी ने कहा है कि इमरान खान जिस किस्म की ट्वीट्स कर रहे हैं, इससे यही लगता है कि वो मुफाहमती सियासत बिल्कुल नहीं करेंगे। इमरान खान की हिदायत पर तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स भी कायमा कमेटियों से मुस्ताफी हो चुके हैं। दोस्त मोहम्मद खान, आजम स्वाति और जीशान खानजादा ने इस्तीफे दे दिए हैं। इमरान खान वाज़ेह तौर पर अपनी जमात को उस समत में लेकर जा रहे हैं जहां सिर्फ सियासी तसादुम होता दिखाई दे रहा है। पीटीआई दोबारा सड़कों पर होगी। इमरान खान किसी भी दिन कौमी असम्बली से मुस्ताफी होने का कह सकते हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को खत्म नहीं किया जाएगा।